Hello Librans, Sun Moon Rising. Welcome to my channel. I'm your guide Isha. So let's see what 2023 has in store for you. क्या messages हैं, क्या energies हैं, अगर कोई guidance है तो क्या है. So overall energy is 2 of Wands for you. So इस कार्ड से जो मैसेज है वो आपके लिए ये है कि हो सकता है इस साल आप किन्हीं दो पाथ्स में कंफ्यूज हूँ कि आपको कौन सा पाथ लेना चाहिए. दो चॉइसेस आपके आगे आएंगी, चाहे वो करियर की चॉइसेस हों, चाहे वो लोगों की चॉइसेस हों कि विच वन टू गो फॉर दिस और हिम और हर और हिम और हिम. ओके, सो ये साल आपके लिए चॉइसेस लेकर आ रहा है, दो रास्ते लेकर आ रहा है. नाउ यू हैव टू सी कि जो आपके लिए बेस्ट है वो आप चूज़ करें, अपनी इंट्यूशन से उसको फॉलो करें. साथ ही साथ एक और मैसेज है कि एकदम से आपका इस साल ना आपका प्लान, सडन ट्रैवल्स, सडन प्लानिंग, सडन डिसीजंस, एकदम वाला जो होता है ना, क्विक, एकदम से सोचा और कर दिया, इस टाइप की एनर्जीज़ हैं इस साल में. आपके काम जो शायद बहुत टाइम से ना बन रहे हों वो एकदम से बनने स्टार्ट हो जाएंगे एंड आप भी हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो गया. और उसके बाद आपको ऐसा फील होगा कि दैट शुड आई गो फॉर इट और शुड आई लीव इट. ठीक है, साथ ही साथ पार्टनरशिप्स लेकर आ रहा है, बिजनेस फॉर्म में हो चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, पार्टनरशिप्स भी हैं इस साल आपकी. ओवरसीज़ ट्रैवल भी है, एक्सपेंशन भी है. अगर एजुकेशन बेसिस पे ट्राई कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस साल. सो जो भी डिसाइड करेंगे वो थोड़ा एंटिसिपेट करके डिसाइड करें. एंड ऑल्सो इस कार्ड से ये भी मैसेज मिलता है कि कहीं ना कहीं आप ना डिटैच्ड भी फील करेंगे बहुत सारी चीज़ों से जो इस साल, मतलब एज इन 2022 में 2022 में आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से अटैच थे, चाहे वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हों, चाहे वो लोग हों, चाहे सिचुएशंस हों. आप देखेंगे 2023 में आप देखेंगे आप बहुत इजीली डिटैच हो रहे हैं उनसे, बहुत इजीली ओवरकम कर रहे हैं उन चीज़ों से, तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा. ओके, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है. नाउ लेट्स सी कि टैरो गाइडेंस आपके लिए टैरो से क्या मैसेजेस हैं. So first card is of Nine of Pentacles and second card is of Queen of Pentacles. Very nice, Pentacles. So monetary terms में ये साल आपके लिए अच्छा है. इस साल आप ऐसी एनर्जी में होंगे कि मतलब जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा, मतलब जो स्टेप एक्शन लेने का आपने आज तक नहीं सोचा होगा, वो भी आप कुछ इस तरीके के डिसीजंस और स्टेप्स और एक्शंस लेंगे अपने करियर में, अपने बिजनेस में. नाउ एक और मैसेज है यहाँ पे, दो एनर्जीज़ हैं, नाइट की और क्वीन की. क्वीन वाइज है, नाइट भी स्मार्ट है, रिस्पॉन्सिबल है, बट क्वीन से थोड़ा, ठीक है, इमेच्योर है. सो हो सकता है आप ऐसे पर्सन से मिले जो आपसे एज में या नॉलेज में जो वाइज हो, मैच्योर हो. सो आपके लिए ये भी एनर्जीज़ हैं कि जिनसे भी आप मिलेंगे वो आपके लिए किसी ना किसी तरीके की फ्यूचर में प्रोग्रेशन की तरफ आप जाएंगे. ठीक है, हो सकता है आप का कुछ ऐसा लव इंटरेस्ट हो जो आपसे एज में बड़ा हो या बड़ी हो. ठीक है, ये भी आपकी एनर्जीज़ हैं. यहाँ पे किसी तरीके की यूनियन टाइप ऑफ एनर्जी हैं, कोलैबोरेटिव एनर्जीज़ हैं. 2 इज़ द नंबर फॉर यूनियन. ओके, दो लोग मिलकर पार्टनरशिप करते हैं, चाहे वो बिज़नेस की हो, चाहे वो एक दूसरे को मोटिवेट करने की हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो. ठीक है, सो दिस इज़ द होल थीम ऑफ द ईयर फॉर यू, मीटिंग न्यू पीपल इंक्लूडिंग हु आर गोइंग टू टेक यू ऑन अनदर लेवल. लाइक आपको फील होगा ऐसा कि आप और ज़्यादा वाइज़र और ज़्यादा मैच्योर फील करने लगेंगे. आपकी जो कंपनी होगी इस साल, उठना बैठना जिन लोगों के साथ होगा वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. आप ज़्यादा अपने से बड़े
एज में बड़े, थिंकिंग में बड़े, इस तरीके के लोगों के साथ उठना बैठना आप इस साल पसंद करने वाले हैं, ठीक है। और एक और मैसेज है कि आप अपनी डिटर्मिनेशन से, ठीक है, अपनी विल पावर से इस साल आप बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेशन रखिए, इच्छा रखिए, अच्छी सोच रखिए और उसके टूवर्ड्स काम कीजिए, तो डेफिनेटली वो आपकी विश इस साल पूरी होंगी, ठीक है। सो ये था आपके लिए टैरो गाइडेंस। Now let's see what angels have for you and 8 of actions. So yes, so angels बोल रही हैं कि हो सकता है ये साल में आपको ऐसा फील हो कि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, और वो आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा ओवरवेलमिंग भी हो जाए, क्योंकि इतना कुछ पहले ऐसा होता है कि मूवमेंट नहीं हो रही है और एकदम से सब कुछ होना स्टार्ट हो जाए। तो कभी कभी चीज़ें हमारे लिए ना, जब सब कुछ होने लग जाती हैं, जब काम ना बन रहे हो तो हमें लगता है कि क्यों नहीं बन रहा, और फिर एकदम से बनना स्टार्ट हो जाता है तो हमें इस चीज़ का ना फियर भी आ जाता है कहीं ना कहीं, दैट कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए या ये अपॉर्चुनिटी जो है वो फेक ना हो। इस तरीके के फियर जो हमारे हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपके लिए मैसेज ये है कि ज़रूर ऐसा होगा कि जहाँ पे यू विल फील दैट देयर इज़ सो मच गोइंग ऑन अराउंड यू, बट वो ये भी बोल रही हैं कि जहाँ आप इतने टाइम तक फ्री रहे, बिज़ी नहीं रहे, अपने गोल्स को, ड्रीम्स को लेकर परेशान रहे और अब वो पूरे हो रहे हैं, तो उन पे आपको फेथ रखने की ज़रूरत है और एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन, टू द यूनिवर्स, टू योर मेंटर्स एंड गुरुज, जिन्होंने आपको ब्लेस किया इस साल उन सब चीज़ों से जो बहुत टाइम से आप विश कर रहे थे कि आपकी लाइफ में हों, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं है इस साल में, चैलेंजेस भी हैं, लेकिन वो चैलेंजेस आपको हेल्प करते हैं ग्रो करने में, ठीक है। वो चैलेंजेस जो होंगे वो आपको अपॉर्चुनिटी देंगे अच्छा परफॉर्म करने में और आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। अगेन इस कार्ड से ये भी है कि कहीं ना कहीं ट्रैवल भी है इस साल आपकी लाइफ में, यू आर ट्रैवलिंग के साथ साथ मूवमेंट भी है, चाहे वो सिटी टू सिटी मूवमेंट हो या कंट्री टू कंट्री वाली मूवमेंट हो, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की मूवमेंट है, शिफ्ट्स हैं, ट्रैवल्स हैं, तो ये भी चीज़ है। एंड लेट्स सी द नेक्स्ट कार्ड इज़ ऑफ सरस्वती। सो गॉडेस सरस्वती is blessing you this year with her presence, with her wisdom and with her creativity. गॉडेस सरस्वती हमारे हिंदू कल्चर में सबसे ज़्यादा वाइज गॉडेस मानी जाती हैं, राइट, कि हमें बुद्धि चाहिए तो हम अच्छी, जिसको कहते हैं अच्छी बुद्धि, अच्छी एजुकेशन चाहिए हमें, तो हम गॉडेस सरस्वती की पूजा करना, आराधना करना पसंद करते हैं, राइट, यही हमें सिखाया गया है। सो आपके लिए यही मैसेज है दैट दिस ईयर शी इज़ ब्लेसिंग यू। सो आप में से हो सकता है कई लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके की क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, हो सकता है कोई हैंडमेड वर्क आप करते हो, तो ये आपके लिए मैसेज है दैट शी इज़ ब्लेसिंग यू विद हर विजडम, विद हर नॉलेज, विद हर क्रिएटिविटी, ओके। अगर आप कहीं भी अच्छा हाँ, एक और मैसेज है कि दैट इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ठीक है, आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप किस डायरेक्शन में जाएं, तो ये भी मैसेज है कि आप अपने पैशन को फॉलो करें, जो आपका इंटरेस्ट है उसको फॉलो करें, क्योंकि वो आपको लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिट देगा। जो आपका पैशन है, जो आपके अंदर से चीज़ आती है ना, दैट कुछ लोग नेचुरली अच्छे सिंगर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, तो वो उनका पैशन को अपनी करियर में कन्वर्ट करें, तो वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। फॉर फ्यू ऑफ यू, अगर आप सोच रहे हैं कि नया बिजनेस स्टार्ट करने का, तो भी मैसेज है दैट शी इज़ ब्लेसिंग यू। देखेंगे आप किसी तरीके का काम जो हैंडमेड हो, जिसमें आपकी खुद की क्रिएटिविटी इंक्लूड हो, इन्वॉल्व हो, वैसा काम करें तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। So she is blessing you with her creativity, with her ideas, with her voice, with her art and whatnot. She is literally blessing you guys, and yep, she is blessing you definitely. And इस साल आप इनकी एनर्जी से कनेक्ट हों,
आइडल लेकर आएँ। अगर आपको लगता है कि आप कनेक्ट करने के लिए उनका आइडल, उनकी पिक्चर रखना चाहते हैं, तो आपने वर्क स्टेशन पर अपनी डेस्क पर उनकी पिक्चर को या उनके आइडल को छोटी सी मूर्ति टाइप का कुछ इस तरीके का रख सकते हैं एंड डेली उनको प्रे कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत घंटों तक पूजा करनी है, नो, जस्ट 2 or 3 minutes of gratitude will work out for you. Now, नेक्स्ट मैसेज आपके लिए ये है कि अपनी लाइफ को इस साल सिंप्लीफाई करें, ठीक है। ये नहीं कि कभी कभी क्या होता है, इतना कुछ लाइफ में चल रहा होता है ना, तो हमारी ना एनर्जी जगह 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 फैली हुई होती है। तो मैसेज ये है आपके लिए, क्योंकि देखा आपने पहले, आपकी एनर्जी है ऐसी कि बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी, फटाफट होती जाएंगी, कई बार आपको समझ नहीं आएगा, कई बार आप कंफ्यूज फील करेंगे। तो मैसेज आपके लिए ये है कि अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करें, ठीक है। अपनी वाइटैलिटी पे ध्यान रखें, अपनी हेल्थ पे ध्यान रखें, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखें, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान रखें। ये नहीं कि इतना कुछ चल रहा है लाइफ में, इतने बिजी हैं, इतने बिजी हो गए हैं कि अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं करना। अपनी एनर्जी को जगह जगह नहीं रखना, नहीं तो वो बहुत ड्रेनिंग हो जाती है। और फिर जब एनर्जी ड्रेन होती है तो फिर आप कुछ भी, किसी भी चीज़ का ऑप्टिमिस्टिक साइड को देख नहीं पाते। साथ साथ उसी के साथ आपका मैसेज ये भी है टू क्लियर योर चक्रास, ओके, क्योंकि चक्रा क्लियरिंग, ऑरा क्लियरिंग आपको हेल्प करेगा टू लुक आउट फॉर थिंग्स इन अ बेटर वे, ठीक है। जब आपकी एनर्जी जो इतनी भर गई हो, जैसे आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलजुल रहे हैं, तो डेफिनेटली इतने सारे लोगों की एनर्जी भी आपको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेगी, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों तरीके से, ठीक है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू क्लियर आउट योर एनर्जी, क्लियर आउट योर चक्रास, सो दैट आप अपनी मतलब दूसरों की एनर्जी से ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को भी फील कर पाएँ, आप ग्राउंड हो पाएँ। जब आप ग्राउंड होंगे तब आप सही डिसीजंस लाइफ में ले पाएंगे, सही चॉइसेस ले पाएंगे। सो सिंप्लीफाई करें अपनी लाइफ को, क्लियर आउट करें। अब इसके साथ एक और मैसेज मिलता है, टू क्लियर आउट ऑल द थिंग्स एंड पीपल फ्रॉम योर लाइफ जो आपको पता है आपकी लाइफ में मेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो रिलेटिव्स हों, उनके साथ कनेक्शन मैंने में कि कट ऑफ कर दो, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट सम बाउंड्रीज। कभी कभी अपनी एनर्जी इतना ज़्यादा किसी को देना भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता। सो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज़ को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आपकी एनर्जी का फ़ायदा ना उठाया जाए, ठीक है। अपने आप को इतना ज़्यादा किसी पर्सन के साथ या किसी एनर्जीज़ के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना करें कि वो फ्रस्ट्रेशन में, एंगर में और नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। साथ ही साथ इसके साथ ये भी मैसेज है दैट डोंट गिव पावर टू नेगेटिव वर्ड्स बाय सेइंग देम, क्योंकि जब इतनी डेंस एनर्जीज हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, किसी को कम ज़्यादा कुछ ऊंचा नीचा बोल देते हैं, एंड दैट टर्न्स इनटू अ chaotic सिचुएशन, राइट। सो अवॉइड दैट। अपनी पावर नेगेटिव एनर्जीज़ को, नेगेटिव वर्ड्स को और नेगेटिव लोगों को नहीं दें, ठीक है। ट्राई करें पीसफुली इस ईयर को निकालने का, आर्ग्यूमेंट से दूर रहें, डिस्प्यूट से दूर रहें, ठीक है। कम्युनिकेशन को बहुत ही पीसफुल और क्लियर रखें। फॉर योर लव लाइफ नाउ वी हैव is express your love, let your friends help you, and religious factor. Now there are multiple messages for this. If you are single then might be ऐसा हो कि आप किसी से मिलें, आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आए जो आपको पसंद हो, ठीक है। आप जो है एक्सप्रेस करना चाहें, अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहें, अपने जेस्चर्स को, और तो आपके लिए मैसेज ये है कि आस्क योर like common friends so that they can help you and support you in this situation. कहीं ना कहीं अगर आप जिससे जुड़ रहे हैं वहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये हो नहीं रहा, या फिर आप ऐसा फील करेंगे कि शुड आई गो फॉर इट और नॉट, बिकॉज देखो आपकी एनर्जी इस साल की ऐसी है ना कि दो पाथवेज में कंफ्यूज हैं, मतलब कन्फ्यूजन सी एनर्जीज़ हैं कि क्या करूं और क्या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। तो हो सकता है कि ऐसी एनर्जी आपकी लव लाइफ में भी आए कि आप किसी एक पर्सन से मिलें और वहाँ आपके रिलीजियस फैक्टर्स बहुत मैटर करें, वो एक अलग रिलीजन से हों या अलग कास्ट कल्चर से हों, जो आपको ऐसा लगे कि आई डोंट नो इफ़ आई शुड टेक इट फर्दर और नॉट। तो आपके लिए मैसेज ये है कि आप अपने फ्रेंड्स की गाइडेंस लें
सपोर्ट लें, वो क्या कहते हैं, एंड ओनली गो विद द एनर्जीज़, गो विद द चॉइसेस जो आपको लगता है कि आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, ओके। क्योंकि कभी कभी हम आज को देखते हुए कुछ ऐसे डिसीजंस और ऐसी चॉइसेस लेते हैं जो आगे आने वाले टाइम में हमें बहुत परेशान करती हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ये नहीं देखें कि आज मुझे कैसा फ़ील हो रहा है, आज अच्छा फ़ील हो रहा है तो कल को अगर ख़राब फील हो तो हाउ वुड यू डील विद दैट। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा सोच समझ कर अपनी लव लाइफ में ये स्टेप लें। और अगर आप कमिटेड हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज़ ही दिख रही हैं कि आप चाह रहे हैं उस कमिटेड रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में लेकर जाना, लेकिन कहीं ना कहीं रीजंस कोई ऐसे मतलब पीछे ऐसे कुछ रीजंस हैं, चाहे वो फैमिली बैकग्राउंड हो या फिर आपकी अपब्रिंगिंग्स हों कि आप एक अलग तरीके से, आपकी अपब्रिंगिंग है, आपके पेरेंट्स ने एक अलग तरीके की आपको एक तरीके से कहते हैं ना, अलग कल्चर में अलग तरीके से आपको बड़ा किया और सामने वाले के पेरेंट्स ने एक अलग सोच से उसको बड़ा किया है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ना डिफरेंसेस आपके रिलेशनशिप में लेकर आएंगे और इस वजह से शायद आपका जो ये कमिटमेंट है वो फ्रूटफुल ना भी हो। तो सोच समझ कर ये स्टेप लें। एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी in a committed relationship or if you're already married, then you're advised to take some guidance and help from your friends so that you can work it out, okay. If you think that this is what I want, then why not ask for some kind of guidance and why not seek some support from the people you know and trust. Let's see what is your affirmation for the year. So ये आपके affirmation मंत्र रहने वाले हैं। ये आप ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिपीट करें, चांट करें, ठीक है, सो दैट ये आपको आपकी जो सबकॉन्शियसली आपको सपोर्ट करे। सो फर्स्ट आपके लिए affirmation है वो ये है, माई गोल्स आर माइन एंड माइन अलोन, ओके। सो आपके गोल्स आपके हैं, डेफिनेटली आपके अकेले के ही हैं, वो मेरे नहीं हो सकते, वो किसी और के नहीं हो सकते, हम सबके गोल्स अलग अलग हैं और जो हमारे गोल हैं हमसे बेटर उनको कोई और नहीं जान सकता, राइट। सो इंस्टेड ऑफ, इससे ये भी मैसेज है कि इंस्टेड ऑफ शेयरिंग देम विद अदर पीपल, जस्ट फोकस ऑन इट एंड वर्क टूवर्ड्स इट। नेक्स्ट एफर्मेशन है, आई एम राइट वेयर आई नीड टू बी। यस, हम सब सही जगह पर हैं, सही टाइम पर हैं, हमें जहाँ होने की ज़रूरत है हम वहीं पर हैं, ठीक है। यू हैव टू बिलीव दैट आई एम राइट वेयर आई नीड टू बी। एंड द लास्ट एफर्मेशन इज़, टुडे विल बी अनदर सक्सेसफुल डे। सो जब आप सुबह उठें तो इस एफर्मेशन को रिपीट करें, दैट टुडे विल बी अनदर सक्सेसफुल डे, सो दैट आपकी लाइफ में वही अपॉर्चुनिटीज़ आएँ जो आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करेंगी। नाउ दैट डजंट मीन कि कोई ख़राब न्यूज़ नहीं मिल सकती या कोई ख़राब सिचुएशन नहीं मिल सकते, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, नहीं। बट जो भी आएगी, जब आप एफर्मेशंस कर रहे हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन कर रहे हैं, माइंडसेट पे काम कर रहे हैं, तो वो आपको ना एक तरीके की स्ट्रेंथ देती है टू फाइट एंड बी रेडी लाइक इन एडवांस फॉर वट एवर इज़ कमिंग। सो दैट वॉज ऑल गाइज, एंड ये कलेक्टिव रीडिंग थी। सो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना भी करे, बट आई वुड से जो गाइडेंस है वो आप ज़रूर लें, ठीक है। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई पॉइंट तो डेफिनेटली मैच होगा ही होगा। और ये भी मैसेज है कि आप जो है थोड़ा सा इस साल ना अपने इमोशंस पे ध्यान दें, अपनी एनर्जी पे, अपनी इंडिविजुअल एनर्जी पे थोड़ा सा ध्यान दें। क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं, इस तरीके की एनर्जीज़ पे ध्यान दें। एंड लास्टली, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे इंस्टाग्राम का, यू कैन DM मी एंड विल गेट बैक टू यू, और यू कैन email me. So that was all for you guys. Thank you so much for being here. Thank you for supporting, and do like, share and subscribe. Lots and lots of love to you. Bye.